हेलो एवरीवन, वेलकम टू चांदनी सॉफ्टवेयर। आज की इस वीडियो में सेल्स परचेज रजिस्टर कैसे निकलता है उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर स्टार्ट करके कंपनी मेनू में आ जाना। उसके बाद आप जाएंगे 4 नंबर रिपोर्ट में, तो शॉर्टकट कीबोर्ड से भी आप जा सकते हो। अल्टर 4 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट मेनू खुल जाएगा। माउस से क्लिक करना तो आप माउस से भी जा सकते हो। उसके बाद आप जाएंगी 1 नंबर डे बुक। डे बुक के अंदर आप जाएंगी सेल्स परचेज डिटेल। उसके बाद जाएंगे 1 नंबर सेल्स परचेज बिल बेस। एंटर किया तो यहाँ पे सारा बिल वाइज, डेट वाइज, पार्टी वाइज, जैसे आपको सेल्स परचेज रजिस्टर निकालना है वैसे आप कर सकते हो। अभी मेरे को बिल वाइज रिपोर्ट निकालना, बिल पे एंटर दे दूंगा। उसके बाद में जो मंथ का मैं पीरियड दूंगा वो हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पे डिफॉल्ट अभी सेल सिलेक्ट किया। आपको जो सेल्स परचेज अलग अलग सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। सेल सिलेक्ट करना, सेल्स परचेज करना, परचेज यदि साथ में चाहिए तो सिलेक्शन में मल्टी भी कर सकते हो। सेल्स परचेज साथ में चाहिए तो दोनों टिक भी कर सकते हो। लेकिन अभी मैं डिफॉल्ट मेरे को सेल्स देखना है तो मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ के सेल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सारा क्वेश्चन दिया हुआ। एक बुक का सिलेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ के सिलेक्शन कर सकता हूँ। एक पार्टी चाहिए, डिलीवरी पार्टी चाहिए, आइटम चाहिए, जो चाहिए मैं यहाँ पे स्पेस करके सिलेक्शन कर सकता हूँ। यदि मेरे को आइटम की पूरी डिटेल चाहिए तो मैं आइटम क्लिक कर सकता हूँ। उसके बाद ऐसा भी रिपोर्टिंग है जैसे आप स्टैंडर्ड, मतलब अपना जो डिफॉल्ट फॉर्मेट बनाया वो आएगा। यदि आपको स्टैंडर्ड रिपोर्ट में से आपको आपके हिसाब से कॉलम सेट करना है तो यहाँ पे न्यू में जाके ये लिस्ट खुल जाएगा। लिस्ट में से आप जो फील्ड पे डबल क्लिक करेंगे, जैसे बिल नंबर पे डबल क्लिक किया तो बिल नंबर पहले आएगा। उसके बाद जो मेरे को मतलब चाहिए कॉलम में मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अभी ये मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैं क्लिक करके आपको बता रहा हूँ, ऐसे सिलेक्शन होता है। उसके बाद आप बंद कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट आ जाएगा। लेकिन अभी मेरे को सॉफ्टवेयर का स्टैंडर्ड रिपोर्ट निकालता हूँ, 1 नंबर करूँगा। उसके बाद एंटर किया, यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन पूछ लेगा। रेट का भी ऑप्शन है, बेसिक रेट चाहिए, एवरेज चाहिए, ऑल चाहिए, क्या क्या चाहिए सारा आप पिक करके देख सकते हो। यदि आपको कोई वाइज करना है तो अभी तो कोई वाइज नहीं है बुक के अंदर, नहीं तो आप क्वालिटी डिजाइन, कलर, ऐसा कुछ वाइज आपको रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो। प्रीव्यू किया तो आपका सेल्स रजिस्टर खुल गया। उसके अंदर डिफॉल्ट में जो मेजोरिटी जरूरत होता है, बिल नंबर होता है, बिल डेट होता है, पार्टी का नाम होता है, उसके बाद आपका जीएसटी नंबर होता है, मीटर, जो जरूरत होता है वो आ जाएगा। उसको यदि मेरे को प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू करके मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ। किसी को मेरे को व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप कर सकता हूँ। एक्सेल लाना है तो एक्सेल कर सकता हूँ। पीडीएफ है तो पीडीएफ कर सकता हूँ। ऐसे आप डिफरेंट इतने सारे रिपोर्टिंग में जैसे आपको रिपोर्ट वाइज की रिक्वायरमेंट वाइज कर सकते हो। और दूसरा ये भी कर सकते हो, ये रिपोर्ट क्रिएट हो गया उसके बाद आपको भले आपने बिल वाइज देखा लेकिन उसको पार्टी वाइज करना हो तो आप यहाँ पे खींच के पार्टी वाइज भी कर सकते हो। सारा फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है। आप कोई भी रिपोर्ट को कैसे ही यूजर डिफाइन, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो हिसाब से आप उसको सेटअप कर सकते हो। जी, जैसे मेरे को पार्टी वाइज नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे जैसे पार्टी वाइज कर दिया तो अभी व्यू पार्टी वाइज दिखेगा। पहले पार्टी आ गया। अभी मैं ये पार्टी को बंद कर दूंगा तो मैंने जैसा रिपोर्ट प्रीव्यू किया था, जैसे मैंने प्रीव्यू देखा था बिल वाइज, जैसे बिल वाइज आ जाएगा। तो ऐसे अपने डिफरेंट जो आपको रिक्वायरमेंट वो हिसाब से सेल्स रजिस्टर निकाल सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल, हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।